10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बिहार और इंडिया का सेंसस को अच्छे से कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम अमेंडमेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर बेहद जरूरी है उसके लिए जिसका एग्जाम 21 जनवरी को है, क्योंकि ये जितना भी 10 मिनट सीरीज है वह 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है बिहार एसआई का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उससे ये बनाया जा रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि आप लोग को रिवीजन भी करना है और आपको क्या करना है, कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना है ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आप एक बेहतर कंडीशन में हो सके। तो पहला संविधान संशोधन क्या था? मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो प्रतिबंध ये था कि आर्टिकल 19 में क्या है, याद कीजिए, राइट टू स्पीच है और बोलने का अधिकार है। उस पर क्या किया गया कि आप ऐसा शब्द कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जिससे दंगा फैले या फिर फॉरेन रिलेशन में कुछ दिक्कत आए। उसके बाद भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को पेश किया गया। इसमें कहा गया कि अगर 9वीं सूची में कोई चीज आ गया तो वह जुडिशियल रिव्यू से बच जाएगा। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों में भाग ABCD के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। अब 9वां संविधान संशोधन, सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया गया। ऐसा क्या हो जाता था, कुछ पार्ट पाकिस्तान का इंडिया में था, इंडिया का कुछ पार्ट क्या था, पाकिस्तान में था। इसके कारण क्या हो रहा था, सबको मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, इसके कारण ये किया गया। अब 21वां संविधान संशोधन, उसमें क्या था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और कुल आधिकारिक भाषा कितना हो गया, तो 15 हो गया। शुरुआत में कितना था, तो 14, अब कितना है, 22। 24वां संविधान संशोधन, उसमें पार्लियामेंट ने क्या कहा कि वह चाहे तो फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अमेंड करने का पावर इसके पास क्या है, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। और जिसको क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू के तहत केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि कर तो सकती है लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में रहेगा। फिर 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने की अवधारणा की गई। जैसे एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में क्या है कि DPSP में कुछ प्रावधान है जो कि मौलिक अधिकार से ऊपर हो जाता है, जैसे हो गया एजुकेशन। फिर क्या कर सकती है सरकार, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, ये सब चीज के लिए, ठीक है। फिर 38वां संविधान संशोधन, अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति को बढ़ाया गया। आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से परे घोषित किया गया। मतलब क्या हुआ, 38वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल अगर घोषणा करती है तो वह जुडिशियल रिव्यू नहीं माना जाएगा। फिर 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है, लघु संविधान। और इसमें क्या जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य 51A को जोड़ा गया। आपको कमेंट में बताना है कि पूरा कितना मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक कर्तव्य है हमारा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग का परसों एग्जाम है, इसीलिए मैं अभी शॉर्ट में ही जा रहा हूं ताकि जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है बस हम वही देख रहे हैं अभी। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मजबूत किया गया, न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया, ठीक है। अब 44वां संविधान संशोधन, 42वां में जितने भी संशोधन किया गया उसका प्रावधान को उलट दिया गया। फिर कि मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा और मौलिक अधिकार जैसे आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को सुरक्षित रखा गया। अब 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया संविधान 10वीं सूची में और 10th शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया। अब इससे एक बीच हो गया, 10th शेड्यूल में क्या है, तो एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून। फिर 61वां संविधान संशोधन,
मतदान की आयु को 21 साल से घटा के क्या किया गया, 18 साल कर दिया गया। और ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में है। 65वां संविधान संशोधन 65th। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को मजबूत किया गया, इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो कब संविधान निकाय बना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में। फिर 69वां में क्या हुआ, दिल्ली को विधानसभा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिल गया। विधानसभा कब मिला है दिल्ली को, तो 1991 को, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में कोंकण, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वां शेड्यूल में। तो कितना हो गया ये पूरा, 18 हो गया, आधिकारिक भाषा 18 हो गया। फिर 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ, पंचायती राज को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया। 74वां संविधान संशोधन में लोकल बॉडीज को डिसेंट्रलाइज किया गया, अर्बन को। 73वां में क्या किया है, गांव के लिए किया गया। 74वां में क्या किया गया, अर्बन के लिए किया गया है। फिर 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों के साथ केंद्रीय करों को साझा करने का प्रणाली में सुधार किया गया, ठीक है। अब क्या है, और एफिशिएंट तरीके से जब जितना भी सेंट्रल को जो टैक्स मिलेगा उसको क्या करेगा, वो स्टेट के साथ बांटेगा। 86वां संविधान संशोधन 86 CAA, इसमें क्या हो गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जो कि आर्टिकल 21 से A तक है। अब आपको कमेंट में बताना है कितना से कितना एज के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार है। फिर माता पिता के लिए शिक्षा प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया है 51 A में। आपको ये भी बताना है कितना हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर 89 संशोधन 2003 में SC/ST आयोग को विभाजित करके क्या किया गया, एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, ठीक है। SC/ST को बाइफरकट करके एक SC और एक ST। फिर 91 संविधान संशोधन 2003, उसमें क्या किया गया कि मंत्री परिषद, मतलब अगर जितने भी लोकसभा में मेंबर है उसका मैक्सिमम 15% ही मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। और उसमें भी क्या, प्रधानमंत्री को लगा के, PM को लगा के मैक्सिमम 15% क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। फिर 92 CAA 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली और डोगरी क्या किया गया, शामिल किया गया। BDSM ऐसे आप याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं को संख्या बढ़ाकर अब 22 हो गई और फिलहाल अभी 22 ही है। फिर 101वां संविधान संशोधन GST लाया गया, कब, 2016 में। पूरे भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया गया इसके कारण। फिर 102वां संविधान संशोधन, जिसमें NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को बनाया गया है, ठीक। फिर 103वां EWS कैटेगरी लाया गया, जिसमें जो भी आर्थिक रूप से कमजोर होगा उसको 10% की लाभ मिलेगी जॉब में। फिर 104वां लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और SC/ST का आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया गया। अब आपको कमेंट में बताना है कि एंग्लो इंडियन जो कितना एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, इसमें आपको ये कमेंट में बताना है। फिर 105वां संविधान संशोधन, अन्य OBC की पहचान और अधिसूचना करने के लिए राज्य की शक्ति को बहाल किया गया।
तो मतलब क्या कर सकता है, राज्य भी कोई भी जो कास्ट है उसको ओबीसी लिस्ट में डाल सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है, 2021। अब 106वां संविधान संशोधन, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट को क्या किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। कौन कौन है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें को क्या की जाएगी, आरक्षित की जाएगी। तो ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।